Assalamu alaikum to all dears. Welcome to the Stars Academy head office Islam Iqbal Town. Today we are going to start our unit number 9 and if you remember the lecture और आपको आइडिया है कि यूनिट नंबर 9 में हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. रिमेंबर, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रेलिवेंट देखते हैं जी कुछ क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल गार्डन पी. आपको आइडिया है कि मेंडल ने जिसके ऊपर ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स किए थे दैट इज गार्डन पी यूज्ड बाय मेंडल इज नॉर्मली ये क्या है भाई? ऑप्शन ए क्रॉस फर्टिलाइज्ड क्रॉप है, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइज्ड है, या फिर सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप है, या फिर मे वेरी विद द इकोसिस्टम. तो याद रखिएगा ये नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली इन इटसेल्फ बाय नेचर ये क्या है. तो याद रखिएगा इट इज अ सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप है, बट दिस कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. फिर से सुनिएगा, दिस इज नॉर्मली अ सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप बट कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. तो उसने नॉर्मली पूछा हुआ आपसे कि नॉर्मली ये क्या है, तो याद रखिए इट्स अ सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप है. अंडरस्टैंड? बुक की वर्डिंग को जरा एहतियात से पढ़ें जरा, तो आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है कि नॉर्मली पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड बट कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. जो कि मेंडल ने किया, क्रॉस फर्टिलाइज उसने की थी, बट नॉर्मली यानी नेचुरली याद रखिएगा ये एक सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप है. बात अंडरस्टैंड हुई? इसलिए हमारे पास राइट आंसर क्या है? सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? क्या है जो आपके ख्याल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रेलिवेंट ट्रू है? Alleles sort during गेमेटोजेनेसिस. तो आपको तो ऐसे ही होता है, जब गेमेटोजेनेसिस होगा तो डेफिनेटली बात है गेमीट्स विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. ये सही है. सेग्रीगेशन ऑफ द फैक्टर इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. तो ये भी सही है. आपको आइडिया है क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो ही तो जीन्स भी सेग्रीगेट होंगे ना, बिकॉज जीन रिजाइड्स ऑन द क्रोमोसोम. जीन्स आर द पार्ट ऑफ द डीएनए एंड डीएनए इज ऑन क्रोमोसोम. ठीक है. इट्स अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स. एग्जैक्टली ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स. तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी ऑल ऑफ दीज. सो डेल्टा इसका राइट आंसर है. अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3. जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अभी जीनोटिपिक रेशियो की बात की जा रही है, तो आपको आइडिया है जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:2:1 की रेशियो है. एंड इफ यू रिमेंबर दैट हमने कहा था कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. ये देखिए एक है तो लिखा जी एक, ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये 2 है, लिखा जी 2, स्मॉल आर एक है तो लिखा जी 1. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जीनोटिपिक जो रेशियो है वो 1:2:1 की रेशियो है, बट फिनोटिपिक रेशियो आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा. बट यहां पे क्वेश्चन में चूंकि जीनोटिपिक रेशियो की बात की जा रही है इसलिए राइट आंसर मस्ट बी चार्ली. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4. रिसेसिव करैक्टर विल अपीयर इन. अब आपने पढ़ा रिसेसिव जो करैक्टर है किस में जाकर अपीयर होता है. तो अगेन आप क्रॉस बना के देख लें. सपोज कीजिए कि आपके पास P1 जनरेशन है और इसमें आपको आइडिया है क्या बनेगा, कैपिटल आर इधर बनेगा स्मॉल आर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर. ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन, राइट? F1 जनरेशन. और इसमें आपको आइडिया है कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर. ठीक. फिर आपको आइडिया है कि हम F1 का क्रॉस करवाते हैं F1 के साथ, तो इन फ्यू रिमेंबर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें क्या बनेंगे? यस, ये गेमीट्स बन गए इसके अंदर. ठीक है. फिर आपको अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर. और अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया कैपिटल आर स्मॉल आर. और अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर. और अगर फर्टिलाइजेशन इनके बीच में हो
तो स्मॉल आर होगा। तो आपने देखा ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो आप देख सकते हैं जी कि F1 जनरेशन में जो करैक्टर सुप्रेस हो गया था, जो करैक्टर रिसेसिव था, वो दोबारा से रीअपीयर हो रहा है किसके अंदर भला, F2 जनरेशन के अंदर। क्लियर? तो इसलिए राइट आंसर मस्ट बी F2 जनरेशन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 5। मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वाज। तो याद रखिए इसकी जो सबसे बड़ी मेजर रीजन थी वो थी इसकी कि ये ट्रू ब्रीडिंग है। इसीलिए आपको याद होना चाहिए जब भी मेंडल ने काम किया, सबसे पहले उसने क्या काम किया था, एग्जैक्टली जी उसने काम किया था ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज प्रोड्यूस की थी, रिमेंबर। तो यहां पर भी इसका जो सबसे मेजर सक्सेस रही थी वो क्या था कि वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ही प्रोड्यूस करता था। क्लियर होगी बात जी, ओके। सो याद रखिए इसकी जो मेजर रीजन फॉर द सक्सेस वो यही है कि ये एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज पहले प्रोड्यूस करता था, फिर जाके क्रॉस फर्टिलाइज करके हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस करता था। ठीक है जी बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी, हाइब्रिड प्रोजेनी ऑफ P1 जनरेशन इज। तो अगेन अभी हमने बात की थी, सपोज करें अगेन ये आपके पास है जी P1 जनरेशन, ये क्या प्रोड्यूस होगा, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, क्रॉस फर्टिलाइज करें कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके पास F1 जनरेशन। तो दिस इज अ हाइब्रिड, इसलिए तो मोनो हाइब्रिड कह रहे। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड जनरेशन है। तो आपने देखा हाइब्रिड प्रोजेनी ऑफ P1 जनरेशन कौन सी है, ऑब्वियसली वो F1 जनरेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात जी, तो राइट आंसर अल्फा बन गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। अ क्रॉस इन विच पेरेंट्स डिफर इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज। तो चूंकि सिंगल पेयर में डिफर आ रहा है तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी मोनो हाइब्रिड। मोनो कहते ही एक है, ठीक है। तो सिंगल पेयर कौन सा है, जैसे सपोज करें कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आप देखिए ये क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ सिंगल पेयर है जिसमें ये डिफर कर रहे हैं। ठीक है जी बात, तो हमारे पास राइट आंसर क्या बन गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी बात, तो राइट आंसर हमारे पास है अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच इज ऑड वन। आप ख्याल में क्या है जो ऑड है, तो गौर कीजिएगा, इन्फ्लेटेड पॉड ये आपने पढ़ा एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, पर्पल फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉल प्लांट डोमिनेट कैरेक्टर है। तो आप गौर कीजिएगा तीनों क्या आपके पास आ रहे हैं, डोमिनेट कैरेक्टर्स, बट ये क्या है, ऑब्वियसली एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसलिए राइट आंसर डेल्टा बन गया। क्यों, क्योंकि यही ऑड बन रहा है ना, बाकी तो सारे एक जैसे हैं, दिस इज डिफरेंट। क्लियर है की बात, सारे के सारे तीनों जो से हैं डोमिनेंट है, रिसेसिव क्या है, ऑब्वियसली दिस वन। अंडरस्टैंड होगी बात, तो इसलिए राइट आंसर डेल्टा बन रहा है हमारे पास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, लेंथ ऑफ द टॉल पी प्लांट इज व्हाट। तो अगर आपको याद हो, जो कि एक टेबल में दिया हुआ आपका, इसकी जो लेंथ है कितनी थी बोला, एग्जैक्टली जी 6 to 7 फीट इसकी लेंथ है टॉल प्लांट की। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर बीटा है हमारे पास। ठीक है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, फ्लावर पोजीशन इन अ पी प्लांट कुड बी। तो आपको आइडिया है फ्लावर या तो टर्मिनल हो सकता है, टर्मिनल एंड के ऊपर, या फिर वो एक्सियल हो सकता है। ठीक है बात, तो आपने देखा एक्सियल और टर्मिनल दोनों ही पोजीशंस हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर डेल्टा है जी। ठीक है, तो फ्लावर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली याद रखिएगा ये टर्मिनल और एक्सियल दोनों पोजीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है जी, चलिए जी, हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं अबाउट B9, अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मेंडल्स के लॉ थे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, लेक्चर्स भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है, यू मे डायरेक्टली आस्क ऑन स्टार्स ऐप और यू मे ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।